हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर वन के ऊपर। और हम चर्चा करेंगे कि इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हमें किन किताबों का अध्ययन करना चाहिए, उनके विषय वस्तुओं पर हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि नए अप्रोच और नए तरीके से कैसे पढ़ें कि ये पेपर आसानी से पास हो जाए, क्योंकि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूजीसी नेट पेपर वन उनके लिए कठिन हो जाता है। और उसके कई कारण हैं जिस पर कि हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उन किताबों के ऊपर जो कि हिंदी मीडियम में अभी तक की ठीक ठाक किताबें मानी जा रही हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि दृष्टि पब्लिकेशन की यूजीसी नेट, नेट जेआरएफ स्लेट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हेतु समग्र अवलोकन नाम से प्रकाशित है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये नवीन परीक्षा प्रणाली पर आधारित है। इसमें 25 से अधिक प्रश्न पत्रों का संग्रह किया गया है। और इसकी अगर विषय वस्तु के बारे में बात करें तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है 10 भागों में बटा हुआ है, उसी पर आधारित है, जिसमें कि शिक्षण, शोध अभिवृत्ति, संप्रेषण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, लोक विकास और पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, बोध एवं युक्ति, युक्त तर्क, आंकड़ों की व्याख्या, ये कुछ इसके अंदर टॉपिक्स हैं। वहीं आप दूसरी बुक आप देख रहे हैं कि जो कि बेस्ट सेलर के नाम से यहाँ पर टैग लगा हुआ है, यूजीसी नेट, जो कि नेट सेट जेआरएफ की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, जिसके लेखक हैं केवीएस मदान, अंशु बाला मदान। और इसमें बताया गया कि अध्याय के अनुसार 1997 से 2018 तक के हल किए गए प्रश्न पत्र इसमें हैं। अक्टूबर दिसंबर 2021 के प्रश्न पत्र सहित 2019-21 के पूर्णतः हल किए गए प्रश्न पत्र हैं। और 2600 से अधिक अभ्यास प्रश्न पत्र इसमें शामिल किए गए हैं। इन दोनों किताबों को हमने क्यों यहाँ पर प्रस्तुत किया है या फिर आप सभी को बताने की कोशिश की है, कारण ये है कि जो दृष्टि पब्लिकेशन से बुक आई है, ऐसा माना जाता है कि अगर हिंदी मीडियम की बात की जाए तो दृष्टि पब्लिकेशन से बेहतर कोई किताब नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके जो भी फाउंडर हैं वो हिंदी साहित्य के लिए जाने जाते हैं। तो जितने भी कठिन शब्द होंगे, अगर पेपर वन के दृष्टिकोण से देखें, पारिभाषिक शब्दावलियां होंगी, उनको कोशिश की गई होगी इस बुक में कि थोड़ी सी सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाए। ये दोनों किताबें वैसे मेरे पास हैं, हमने दोनों का इंडेक्स देखा तो लगा कि इसमें से अगर हम सरलता के दृष्टिकोण से देखें तो मुझे दृष्टि पब्लिकेशन की बुक ठीक लगी है। लेकिन अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखें, बेस्ट सेलिंग के हिसाब से देखें, तो केवीएस मदान की बुक भी कहीं पीछे नहीं है और इसमें भी कई चीजें विस्तार से दी गई। हम विषय सूची पर बात करें तो दृष्टि में दो खंडों में इस किताब को विभाजित किया गया है, जबकि आप सिलेबस देखेंगे तो दो खंडों में नहीं है, लेकिन इस किताब को दो खंडों में रखकर एक तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पहला यहाँ पर खंड जो दिया गया है उसमें कुल 6 टॉपिक दिए गए हैं। शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता, शोध अभिवृत्ति, संप्रेषण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटीसी, लोक विकास और पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली। जब आप यूजीसी नेट पेपर वन के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि हर यूनिट से, अगर 10 यूनिट है तो हर यूनिट से कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप खंड एक को बढ़िया से पढ़कर जाते हैं तो भी आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको बिल्कुल बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट पेपर को हम कैसे तैयार करें। आगे मैं बताऊंगा कि नए तरीके से कैसे पढ़ना होगा। लाख इन किताबों को आप पढ़ लेंगे फिर भी लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि इसकी पढ़ाई भी आपको न किसी महाविद्यालय में मिलने को दिखाई पड़ती है, न विश्वविद्यालय में। हालांकि भले इसका नाम दिया गया है शिक्षण शोध अभिवृत्ति, लेकिन जब आप पीएचडी में जाते हैं तो थोड़ा शोध अभिवृत्ति के बारे में बात की जाती है। हालांकि जिन लोगों ने बीएड किया होगा और पीएचडी में एडमिशन लिया होगा, अपेक्षाकृत उनका मानसिक विकास
अन्यों से अच्छा होगा और ये खंड उनको बेहतर लगेगा। लेकिन परीक्षा तो परीक्षा होती है और कई बार सभी जानकारी होने के बाद भी हम बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दृष्टि का जो खंड एक है, इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं, बढ़िया से कई बार रिवीजन कर लेते हैं, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई ही नहीं होंगे बल्कि अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। खंड दो जो दिया गया है, इसमें बोध, यहाँ पर जो सातवां चैप्टर है बोध का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, हम वन लाइनर और तथ्यात्मक चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए जो बोध या फिर विस्तार से समझने की प्रक्रिया है, उससे हम थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। अगर इस टॉपिक को भी आप क्लियर कर लेते हैं, तो निस्संदेह 5 क्वेश्चन आपके और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस पर भी आप जोर दे सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है। अगला जो इसमें टॉपिक दिया गया है गणितीय तर्क, इसके अंतर्गत कुछ रीजनिंग टाइप के सवाल हैं, तो इसको भी आप कर सकते हैं। गणितीय अभिवृत्ति, ये हो सकता है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कठिन हो। अगर जिनका मैथ 11th 12th तक न रहा हो, उनके लिए कठिन हो सकता है। तो इस टॉपिक को आप छोड़ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऊपर जो दिया गया है गणितीय तर्क, इसको जरूर आप थोड़ा बहुत हल करिए, क्योंकि अगर यहाँ से आप 5 क्वेश्चन और बना लेते हैं तो एक तरीके से आप लीड कर रहे हैं। नवा है युक्ति युक्त तर्क, इसमें से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मानकर चल रहा हूं कि 5 क्वेश्चन इसमें भी हम जोड़ दें, तो इसको आप कर सकते हैं। आंकड़ों की व्याख्या दी गई है, अगर इसको आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कई लोगों का जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है ये अच्छा होता है, तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से मैंने विषय सूची के हिसाब से आप सभी को बताया, तो बहुत कठिन पेपर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब आप परीक्षा में जाते हैं, तो वहां पर इसकी शब्दावली, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो पैटर्न है, उसके हिसाब से ये पेपर लेंदी हो जाता है, कठिन हो जाता है। क्योंकि सीबीटी पर आधारित पेपर होता है और क्वेश्चंस भी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, टाइम टेक ज़्यादा होता है और समय का अभाव होने लगता है। इसलिए विद्यार्थियों में घबराहट भी होने लगती है, आता हुआ सवाल का उत्तर भी गलत होने लगता है। तो इसलिए पहले से ही आप अपने माइंड में बनाकर चलिए कि मुझे ये टॉपिक हर हाल में करना है, उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो ये तो हो गई दृष्टि बुक्स के इंडेक्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं जो केबीएस मदान की बुक है उसके ऊपर। आप देख रहे हैं कि इसमें कई वर्षों के पेपर को रखा गया है। इसके बाद पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण अभिक्षमता, शोध अभिक्षमता, बोध संप्रेषण, गणितीय तर्क और अभिक्षमता, युक्ति युक्त तर्क, आंकड़ों की व्याख्या, आईसीटीसी, लोक विकास और पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली, पूरा सिलेबस के अनुसार दिया गया है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि सन 2019 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन पेपर को भी इसमें रखा गया है, जो कि नए पैटर्न पर आधारित है। दोनों बुक्स की अगर मोटाई की बात करें यानी पेजों की बात करें, तो लगभग समान है, लगभग 460 पेज के अंतर्गत इनमें आ रहे हैं। तो अगर आप किताब नहीं खरीदे हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इसके पहले आप जरूर इस विषय सूची को देख लें और निश्चित कर लें कि कौन सी किताब खरीदें। क्योंकि ये दोनों किताबें मेरे पास हैं, तो दृष्टि की किताब में पढ़ा तो थोड़ी सी मुझे आसान लगी, सरल लगी। हो सकता है कि दृष्टि से पहले से ही परिचय है तो मुझे ये किताब बेहतर लगी हुई। मदान की बुक में कई चीजें जो विस्तृत रूप से दी गई हैं और अच्छे कंटेंट के साथ दी गई हैं, तो ये भी बेहतर है। ठीक है, तो आप एक बार जरूर बुक शॉप पर जाइए और अपने से इसको देखिए और जो भी भाषा शैली आपको ठीक लगे उस किताब को खरीद लीजिए। एक किताब तो आपके पास होनी ही चाहिए पेपर 1 के लिए। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप नए तरीके से पढ़ना चाहते हैं, पैटर्न को समझ कर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहां पर जाएंगे तो आपको डाउनलोड्स का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर्स। तो पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं यूजीसी नेट के, वो इस पर अपलोड किए गए हैं, जब से एनटीए करा रही है तब से।
तो उसमें आपको डालना होगा ईयर, एग्जाम टाइप, पेपर और इसके बाद सर्च करना होगा। तो आप जब करने जाएंगे तो देखेंगे आप कि 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17 तक के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यानी मैं अगर इसको गिनूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्षों के क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकते हैं। हालांकि अभी 2023 का जो एग्जाम हुआ है इसका क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा। यानी कि 6 वर्षों के अभी तक के जो भी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो किताबों को पढ़ने के साथ साथ अगर आप इन प्रश्न पत्रों को सॉल्व करते हैं तो आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, एक परीक्षा का प्रारूप पता चलेगा, पैटर्न का की जानकारी होगी कि किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। और बार बार अगर आप इनको सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि जब आप एग्जाम में बैठने जाएंगे तो वहां पर बेहतर आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर आपके 2-4 क्वेश्चन से क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था पेपर 1 तो वो होने लगेगा। ठीक है, पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि पेपर 1 को हम क्वालिफाई कर जाएं। तो उसको ध्यान में रखिए क्योंकि कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जनरल कैटेगरी में 40% है, ओबीसी एस सी एस टी में 35% है। तो इस हिसाब से आप हैं तो मेन है कि 40% ही अपने दिमाग में लेकर चलिए तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। 40 लेकर जाएंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, और जो जनरल कैटेगरी के हैं बच्चे वो 45% के आसपास में ले जाने की कोशिश करें। तो किताबों को ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि ये पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको जरूर आप सॉल्व कीजिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 से 6, 7, 8 बार आप इसको करिए और आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ मिल रहा है। जब आप देखें वहां पर जाएंगे तो अलग अलग एग्जाम्स के लिंक बने हुए हैं। जैसे यूजीसी नेट का आपको खोलना है तो यूजीसी नेट का यहाँ पर लिंक आ जा रहा है। इसी तरीके से अगर जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं आप, सीयूईटी की या पीएचडी की जो भी, तो इसका आ जाएगा। इसी तरीके से डीयू का है, नीचे में आप जाएंगे तो सीयूईटी का भी है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से है। तो अपने आवश्यकता अनुसार आप जाकर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कि इस तरीके से पेपर डाउनलोड होने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर पीडीएफ बना हुआ है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, अपने मोबाइल में रख सकते हैं, लैपटॉप है या फिर आपके पास आईपैड है तो वहाँ पर भी इसको रख कर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि प्रिंट आउट जब कराएंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा पेज कराना पड़े और इसमें खर्च भी आएगा। तो इसलिए अपने मोबाइल में ही इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और उसको समय समय पर पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए और जो भी नया क्वेश्चन दिखे उसको नोट करते रहिए। या आपके पास सुविधा हो तो इसका प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं। ठीक है, एक अंतर ये है जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और खासतौर से जो हिंदी साहित्य के हैं, तो हिंदी साहित्य तो आपका पूरा हिंदी भाषा में ही रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो यहाँ पर पेपर 1 है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। इसलिए जब आप सिलेबस को डाउनलोड करें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रिंट कर लें, क्योंकि हिंदी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं तो उसको हमें इंग्लिश में देखना पड़ता है और इंग्लिश में कई बार आसानी से समझ में आ जाते हैं। यही ट्रिक आपको एग्जाम में भी लगाना है। अगर क्वेश्चन हिंदी में दिया गया है, नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिए। इतना तो आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी होगा। पता चला कि आपका इंग्लिश कमजोर है और हिंदी में भी मीनिंग नहीं आ रही है तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर गलत होने लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे अनुसार इन दोनों पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक आप खरीद लीजिए और इसके बाद इस वेबसाइट पर जाकर 6 सालों के जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए और निश्चित कर लीजिए कि इतने दिनों में इन सभी प्रश्न पत्रों को हमें सॉल्व कर लेना है और पैटर्न को समझ जाना है कि किस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से आप अपने दिमाग को दौड़ाते रहिए। और कुछ वेबसाइट भी हैं जैसे कि भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है वहाँ की वेबसाइट को भी आप देखिए। सूचना से रिलेटेड आपके सिलेबस में लगा हुआ है तो सूचना मंत्रालय वाला भी आप जो वेबसाइट है उसको देखते रहिए। यूजीसी की वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए जहाँ पर उच्च शिक्षा से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिले। बाकी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी नया पुराना है उसको अपने दिमाग में रखिए।
जो भी तथ्यात्मक चीजें हैं जिनको आप याद कर सकते हैं या फिर पहले पढ़े हुए हैं, क्योंकि आप लोग केवल यूजीसी नेट की तो तैयारी कर नहीं रहे हैं, इसके अतिरिक्त बीच बीच में आप लोग केबीएस और फिर अन्य राज्यों की जो भी सेट की परीक्षाएं हैं उसमें भी बैठ रहे हैं, तो वहाँ भी इसी टाइप का सिलेबस लगा हुआ है। और अनचाहे में आप लगातार इन बिंदुओं से जुड़े हुए हैं, खासतौर से जो यहाँ पर मैं बात करूँ तो संप्रेषण हो गया, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और उच्च शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं, चाहे वो करंट अफेयर के माध्यम से हो चाहे परीक्षाओं के माध्यम से हो। बोध जिसमें कि पैराग्राफ से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं इससे भी आप जुड़े हुए हैं, बस आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, थोड़ा सा परीक्षा के पहले अभ्यास करके जाना है। ठीक है, रीजनिंग भी आप लोगों की ठीक ही ठाक होगी, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक किताब इसमें से कोई खरीद लीजिए, इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ कि डाउनलोड करके ज़रूर उसको पढ़िए और कई बार पढ़िए, जब तक आपको ये ना लगे कि ये पेपर मैं बढ़िया से पढ़ लिया हूँ, तब तक उसको पढ़ते रहिए। निश्चित तौर से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद है कि फर्स्ट पेपर को आप लोग पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में मैं भी अपने हिसाब से जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उनको बताता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।